हेलो गाइस, वेलकम। आपको कैरियर पॉइंट पे स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का अर्थ होता है समय एवं कार्य। यह चैप्टर पढ़ने से हमें दो चैप्टर इजी से हम आपको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और समझना भी काफी सरल है। टाइम एंड वर्क का अर्थ होता है समय एवं कार्य। तो यहाँ पे आता है कि समय एवं कार्य का क्या अर्थ होता है, सो समझिए। अगर हम कोई काम करते हैं तो उस काम में समय लगता है, तो उसी काम को हम लोग किस किस तरह से करते हैं उसका हम लोग आगे प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। मेनली अगर यहाँ पे बात करें तो बच्चों कार्य पे सबसे पहले फोकस करेंगे। कार्य को हम देखेंगे कि कार्य कितने तरह से आता है, कितने तरह से कार्यों को हम कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका अर्थ हुआ कि कार्य को मुख्यतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट, वर्किंग इंडिविजुअल, इसका अर्थ होता है अकेले अकेले कार्य करना। और सेकेंड, वर्किंग इन ग्रुप्स, इसका अर्थ होता है समूह में कार्य करना। तो हम जानते हैं दोस्तों कि हम किसी भी कार्य को दो तरह से कर सकते हैं। अकेले अकेले कार्य को संपन्न कर सकते हैं, अन्यथा अगर हम अकेले अकेले संपन्न नहीं करें तो ग्रुप में मिलकर भी किसी कार्य को संपन्न करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंडिविजुअल वर्क कैसे करते हैं और ग्रुप्स वाले वर्क को हम लोग कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल से दोनों चीज को हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखे हैं कि किसी कार्य को राम 10 दिन में करता है, अर्थात राम अपनी क्षमता के अनुसार अब यह कार्य को 10 दिन में समाप्त किया। वही कार्य के बारे में हम फिर चर्चा किए कि श्याम को करने में कितना दिन लग रहा है। तो श्याम को करने में लग रहा है 15 दिन, अर्थात श्याम अपनी क्षमता के अनुसार वह काम को पूरा कर रहा है। तीसरी बात, यहाँ पे हम एक और सदस्य को जोड़े हैं, मोहन। वह मोहन उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। तो 20 दिन में समाप्त करता है, ज्यादा समय लग रहा है। इसका अर्थ हुआ कि मोहन की क्षमता बहुत कम है। इस सवाल में हम देखें तो राम की क्षमता सबसे अधिक होगा और मोहन की क्षमता सबसे कम होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज, यहाँ पे आया क्षमता की बात। तो बताओ दोस्तों कि यहाँ पे क्षमता क्या होता है, इसको देखिए। तो हम देख रहे हैं कि आप जो काम करते हैं वह अपना जो आप पावर लगाते हैं, जो कैपेसिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इफिशियंसी का जो प्रयोग कर रहे हैं, वही आपकी क्षमता है। और क्षमता से टाइम का क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिए, कोई भी कार्य संपन्न होता है उसमें समय लगता है। तो समय जो है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफिशियंसी का। इनवर्सली का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पे देखिए इनवर्सली पर ये है, इनवर्सली क्या हुआ? तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको। अर्थात जिस व्यक्ति का क्षमता अधिक होगा उसको समय कम लगेगा, जिस व्यक्ति की क्षमता अधिक होगा समय कम लगेगा, जिसकी क्षमता कम होगा उसको समय अधिक लगेगा। तो उल्टा का संबंध है कि नहीं? इसी को बोलते हैं इनवर्सली, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफिशियंसी का डायरेक्ट मतलब यहाँ पे इनवर्सली संबंध है टाइम से। और ये दोनों टर्म आपको काफी महत्वपूर्ण इस चैप्टर में माना जाता है। टाइम और इफिशियंसी का काफी रोल है। यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है लेकिन यहाँ पे अभी आपको क्षमता नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के हम इसको जब आगे प्रश्नों को देखेंगे, इंडिविजुअल वर्क के प्रश्नों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्षमता का क्या रोल होता है। तो यहाँ से एक चीज आप अपने मस्तिष्क में बैठा ले कि यहाँ पे टाइम जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका? इफिशियंसी का। अर्थात समय जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता का, जिसकी पुनः हम एक बार दोहरा देता हूं क्योंकि इसमें इसका काफी अहम रोल है। क्षमता समझना काफी अहम रोल है और पूरा चैप्टर इस क्षमता पे डिपेंड करता है। याद रखना दोस्तों, इस क्षमता को अगर समझ लिए तो आपको दो चैप्टर जो है पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क काफी इजी हो जाएगा। क्षमता निकालना सीखना है हमें और हम लोग काफी इजी तरीके से क्षमता निकालना सीखेंगे, है ना।
अब देखिए समय का एक जो है क्षमता के साथ क्या संबंध है। जिसकी क्षमता अधिक समय कम लगेगा, जिसकी क्षमता कम है समय अधिक लगेगा। अब आते हैं कि हम लोग इसके प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उसको आगे देखेंगे। अब हम आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि जो हम वो कार्य को दो भागों में बांटे थे, कार्य को मुख्यतः दो भागों में बांटे थे, उस दो भाग को हम लोग क्लियर पहले सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वर्किंग इन ग्रुप्स मतलब समूह में जो हम लोग कार्य करते हैं इसका क्या अर्थ होता है। तो इसको समझिए दोस्तों, जैसे कहीं 20 आदमी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त किया, तो अकेला किसी आदमी का, पर्सनल आदमी का तो यहाँ क्षमता नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो कितने आदमी की बात करेंगे, 20 आदमी की बात करेंगे। 20 आदमी का क्षमता लगा हुआ है और तब जाके काम कितना दिन में समाप्त होता है, 15 दिन में। उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 10 लड़के किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इस 10 लड़के का जो क्षमता है वह मिलकर इस काम को समाप्त किया है कितने दिन में, 20 दिन में। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ज्वाइंट काम है, इसमें तो सिर्फ लड़के थे, सिर्फ आदमी था। यहाँ पर अब आदमी भी है और कुछ महिलाएं भी है। अब देखिए यहाँ पे 5 आदमी एवं 10 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर यह जो है कार्य समाप्त करने में, यह इस कार्य को खत्म करने में किसकी क्षमता लगा। तो हम यहाँ पे सीधे ये नहीं बोलेंगे सिर्फ आदमी का क्षमता लगा या महिला का ही लगा। इसमें हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सिर्फ एक आदमी का लगा, एक महिला का लगा। हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो क्षमता होगा वह किसका किसका, 5 आदमी का क्षमता एवं 10 महिला, ये सब मिलकर जो क्षमता से काम हुआ है, तब जाकर यह कितना 12 दिन में आपको यह कार्य को समाप्त किया है। अब हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में इंडिविजुअल वर्क पे हम लोग पहले करेंगे फोकस। वर्किंग इंडिविजुअल, अकेले अकेले कार्य करना, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। इसमें जो है जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, अकेले अकेले कार्य करने वाले जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, इस सारे टाइप्स को पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें वर्किंग इन ग्रुप्स समूह में कार्य करना, उसको देखेंगे और इसके भी प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं और बेसिक ऊपर जैसे लिखा हुआ बेसिक कंसेप्ट, हम लोग बेसिक कंसेप्ट अगर किसी भी चैप्टर का सीख लेते हैं तो वो चैप्टर बड़ी ही इजी हो जाता है, कोई हार्ड नहीं होता है। हम लोग अगर मेहनत करें तो सारा चैप्टर इजी होता है। उसको समझने की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आप इस चैप्टर को मतलब जैसे ही हमारा बेसिक कंसेप्ट खत्म होता है, कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, वो खत्म होने के बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। उसके बाद आप घर पे टाइम एंड वर्क का जो भी आपको इसमें आपके पास बुक्स है, उस बुक्स की सहायता से इसको आप बनाएंगे, तब जाके आप टाइम एंड वर्क को अच्छी तरीके से आप परीक्षाओं में हल कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें वर्किंग इंडिविजुअल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उसको हम लोग हल करेंगे। उसका हम 2 तरीके से सीखेंगे। पहले उसको बेसिक से भी हम सीखेंगे और उसके ट्रिक्स को भी जानेंगे कि ट्रिक्स जो अच्छा रहेगा उसको हम, जैसे मान लीजिए कि मेरे जितने भी चैप्टर आप पढ़िएगा YouTube के माध्यम से या डायरेक्ट जो हमारे छात्र सब हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं वही रूल को फॉलो करवाता हूं जो पूरे चैप्टर में चले। और याद रखिएगा, अगर किसी भी चैप्टर का बेसिक अगर पूरे चैप्टर में फॉलो कर रहा है तो वह बेसिक अगर हार्ड भी है तो मैं उस बेसिक की सहायता से पूरे चैप्टर करवाता हूं। लेकिन अगर आपको कोई भी ट्रिक्स ऐसा है जो ट्रिक आपको पूरे चैप्टर में चले, उसी ट्रिक को पढ़िए। अब एक आध क्वेश्चन के लिए फेल हो जाए वो तो अलग बात है, लेकिन अधिकांश प्रश्न अगर उस पे हल हो रहे हैं तो उसी को हमें सीखना चाहिए। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे, बेसिक से भी देखेंगे और हमें ये इसके जो ट्रिक होंगे उसकी सहायता से भी हम लोग इसको हल करेंगे। तो अब हम कुछ प्रश्नों को
वर्किंग इंडिविजुअल में लेते हैं। अब पुनः इस प्रश्न को हम लोग लिखते हैं और उसको देखेंगे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं। तो अकेले अकेले कार्य करने वाला समूह हम स्टार्ट किए हैं और इसमें जो है जितने भी टाइप्स बनेंगे उस सारे टाइप्स के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ पे हम पहला प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और ये काफी आसान प्रश्न है। पहले हम आसान प्रश्नों से आगे बढ़ेंगे। इन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए इन प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि राम किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम अकेले किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पूछा है कि राम एवं श्याम दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कार्य को राम और श्याम दोनों मिलकर कैसे करेंगे। तो इसको बनाने के तरीके क्या है सो समझिए। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक रूल्स को देखेंगे और इस बेसिक रूल्स से हल करेंगे। उसके बाद अगर कोई अन्य तरीका भी होगा उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिक नियम क्या है वो समझिए, बेसिक रूल क्या है उसको हम लोग देखते हैं, अभी बनाएंगे और इसको सीखिए। बेसिक रूल में हम लोग इसमें यूज करते हैं यूनिटरी मेथड। एक एक नियम, इसको एक एक नियम से हम लोग बनाएंगे, एक एक नियम के अनुसार हम लोग इसको हल करेंगे। एक एक नियम कैसे रहेगा यहाँ पे, तो देखिए एक एक नियम का अर्थ होता है कि हम लोग एक एक, जैसे यहाँ पे दिन में काम कार्य हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हुआ उसको देखेंगे। यहाँ पर उसमें देखना पड़ेगा कि एक दिन में राम कितना काम किया, उसी तरह से एक दिन में श्याम कितना काम किया। उसके बाद हम लोग दोनों का काम देखेंगे कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि राम एक दिन में कितना काम, देखिए राम को टोटल काम करने में कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है। हम डे लिख दिए यहाँ पे, 10 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राम का एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो राम के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य ये कितना हो जाएगा भाई, 1/10। मतलब 10 दिन में किसी कार्य को आप समाप्त कर रहे हैं तो उसका 10वां भाग ही ना एक दिन में कर पाओगे। 10 दिन में किसी कार्य को आप समाप्त कर रहे हैं तो उसका 10वां भाग ही ना कर पाओगे एक दिन में। तो बताइए राम का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1/10 भाग। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसी प्रकार से श्याम के बारे में देखते हैं। श्याम किसी कार्य को करता है 15 दिन में, तो हम लोग उसका एक दिन का कार्य निकालते हैं। आइए श्याम के बारे में, तो श्याम का एक दिन का कार्य देखा जाए तो श्याम का एक दिन का कार्य कितना होगा बताइए। तो श्याम का पहले ये देखेंगे कि श्याम कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 दिन लगता है श्याम को। तो अब आइए इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/15 मतलब 15वां भाग। 15वां भाग इसलिए क्योंकि कुल जो टोटल वर्क इसको करने में लगा है वो 15 दिन। तो एक दिन में जो काम किया होगा 15 दिन का जो 15वां हिस्सा होगा वही ना एक दिन में होगा। तो बताइए एक दिन का काम निकल गया, राम का भी 1/10 भाग, श्याम का एक दिन का कार्य कितना 1/15 भाग। अब हम लोग को प्रश्न जो पूछा उस पे जाएंगे, कहा दोनों मिल जाए तो क्या होगा। तो आइए दोनों मिल जाएगा तो हम देखेंगे राम एवं श्याम। अब देखते हैं राम एवं श्याम का एक दिन का कार्य अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 1/10 प्लस 1/15। इसको हल किया जाए। अब हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लिया जाए, कितना होगा एलसीएम, तो बताया जाए इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 5/30।
इसको काट लेंगे तो 1/6 आ रहा है। 1/6 करने का अर्थ हुआ कि इस दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/6 भाग। अर्थात देखिएगा इस दोनों का 1/6 भाग हुआ किसका किसका, राम और श्याम जो है एक दिन में इसका जो काम हो रहा है, इसको बताइए, इसको पूरा लिखिए, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो बताइए एक दिन का कार्य कितना, 1/6। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुल 6 कार्य है, उसमें से एक कार्य करने में इसको एक दिन लगता है, तो 6 कार्य करने में कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम बोल सकते हैं, अतः राम एवं श्याम मिलकर संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 6 दिन में समाप्त कर देंगे, 6 दिन में समाप्त कर देंगे। अब देखा जाए, समाप्त कर देंगे। अब यहां से देखिए, अतः राम एवं श्याम मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन समाप्त कर देंगे, 6 दिन में। 6 दिन कहां से आया, तो देखिए एक दिन में 1/6 भाग ही किया, मतलब 6 भाग में से एक भाग ही किया, तो 6 भाग को करने में 6 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, 6 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, जरूर लगेगा 6 दिन। अब यहां से हमें देखना है, ये तो बड़ा ही लंबा चला जा रहा है और ये तो सबसे सिंपल सवाल में इतना लिखना पड़ा। और आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी मैथमेटिक्स प्रश्न को हल करने के लिए आपको सिर्फ मिलता है 45 से 50 सेकेंड। अब आपको 45 से 50 सेकेंड में जवाब देना है, तो बताइए कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी जानना चाहिए। अगर वह शॉर्ट ट्रिक अच्छा हो, पूरा चैप्टर में चले, तो उसके अनुसार भी हम ले जाएंगे। तो आपको हम एक दूसरा तरीका बताएंगे यहाँ पे, जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा वह होगा एलसीएम रूल। अब हम आपको एलसीएम रूल से बताएंगे कि क्या होता है ये एलसीएम रूल, और किस तरह से एलसीएम रूल से हम इस प्रश्न को ही नहीं, इस चैप्टर के एक एक प्रश्न को तुरंत सोल्व कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर में सोल्व कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न हो तो हम लोग जवाब तुरंत दे सकते हैं और गलती की भी संभावना नहीं होगी। अब हम एक बार पुनः इसको देख लेते हैं, बेसिक वाले को हम आपको बता देते हैं कि जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे उसको एक एक चीज को, है ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे, ताकि हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। और अगर अच्छी तरीका से वीडियो देखिएगा और इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार वीडियो देखकर आप इसको जरूर समझ आइएगा। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे राम किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता था, तो 1 दिन का राम का काम निकालिए तो कितना होगा, 1/10। श्याम का 1 दिन का काम निकालिए 1/15। दोनों का 1 दिन का काम निकालिए 1/10 प्लस 1/15, दोनों का काम जुट जाएगा तो कितना आ गया, 5/30। काट के कितना आ गया, 1/6। करने का 1/6 भाग दोनों मिलकर कर देता है 1 दिन में। तो पूरा काम करने में इसको कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। अब देखिए इसके एलसीएम रूल पे चलते हैं। आइए एलसीएम रूल में क्या है, हम राम को लिखते हैं, लिखिए राम, ठीक है। अब यहाँ पे राम को कितना लगा था, 10 दिन। आइए श्याम को लिखिए, श्याम, इसको कितना लगा था, 15 दिन। दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पर दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। अब देखिए यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा बताया जाए, इस दोनों का एलसीएम यहाँ पे भी देख रहे हैं 30 लिए ना एलसीएम, वही चीज यहाँ ले रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम आ गया 30 आ गया। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि ये 30 क्या है, ये 30 आपको यहाँ पे टोटल वर्क है, कुल कार्य है। और याद रखिए इस कुल कार्य को समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ इस पे आपको इस कुल कार्य पर इस दोनों का क्षमता डिपेंड करेगा। जो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसकी क्षमता, राम की क्षमता यहाँ लिखेंगे और श्याम की क्षमता यहाँ पे लिखेंगे। और आपको हम पहले ही बता दिए थे, यहीं पे बताए थे कि समय जो डिपेंड करता है, जो ये टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का, उल्टा होता है क्षमता का। तो क्षमता निकालना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस एलसीएम रूल के अनुसार
ये 30 क्या आया वो हम आपको बताते हैं। ये 30 आया आपका टोटल वर्क, याद रखिए टोटल वर्क आया आपको। मतलब टोटल वर्क का क्या हुआ कि इसको समझिए बढ़िया से, 30 काम है आपके पास, 30 पेज है। मान लीजिए किताब में 30 पेज की किताब है, जिसको यह राम जो है 10 दिन में पढ़ जाता है, वही बात श्याम जो है उस 30 पेज की किताब को 15 दिन में पढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए यार, 30 पेज का अर्थ हो गया जो एलसीएम आया वह टोटल वर्क हुआ। हम यहाँ पे पेज मान लीजिए इसको, आप पेज नहीं मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, रसगुल्ले मान लीजिए कि 30 रसगुल्ला है जिसको राम 10 दिन में खा जाता है और श्याम 15 दिन में खा जाता है। तो यहाँ से आएगा कि अब आइए कि मान लीजिए कि यहाँ से हम अगर आपसे पूछे कि 10 दिन में यह 30 पेज पढ़ता है तो एक दिन में कितना पढ़ेगा, तो एक दिन में पढ़ेगा यह 3 पेज। कितना पढ़ेगा, 3 पेज। अगर 15 दिन में यह 30 पेज पढ़ता है तो एक दिन में कितना पढ़ेगा बताइए, 2 पेज। भाग दीजिए इससे, देखिए ना 10 दिन में 30 पेज पढ़ रहा है, कोई आदमी 10 दिन में 30 पेज पढ़ रहा है तो एक दिन में वो कितना पढ़ता होगा, एक दिन में 3 पेज पढ़ता होगा। अब यहाँ पे आइए, 15 दिन में 30 पेज तो एक दिन में 2 पेज। ये एक दिन में जो पढ़ने का अर्थ क्या हुआ, यही तो मेन है जो एक दिन में आप काम कर रहे हैं, यूनिट टाइम में जो आप काम कर रहे हैं वही आपकी इफिशियंसी होती है, वही आपकी क्षमता होती है। यहाँ पे देखिए कि आपको ये हो गया इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया 3 चीज। यहाँ पे आपको दिया था टाइम, टाइम से हम लोग क्या किए, सबसे पहले एलसीएम लिए, एलसीएम लेने से जो मान आया वह टोटल वर्क आया, कुल कार्य आया। अब यहाँ पे देखिए कुल कार्य में हम इसको मान लिए, बढ़िया से देखा जाए इस कुल कार्य को हम मान लिए कि 30 कार्य करना है, 30 पेज का किताब पढ़ना है। राम पढ़ रहा है 10 दिन में तो एक दिन में पढ़ता होगा 3 पेज, और 3 पेज यह राम की क्षमता हो गया, और क्षमता बड़ा ही काम आने वाला है आगे। श्याम 15 दिन में 30 पेज पढ़ता है तो एक दिन में 2 पेज पढ़ता है, और ये 2 पेज यह श्याम की क्षमता हुआ। एक दिन में जो काम हो रहा है वह इसके क्षमता को डिनोट करेगा, 1 घंटा में जो काम होगा वह क्षमता को डिनोट करेगा, यूनिट टाइम में जो काम होगा वह क्षमता को डिनोट करेगा। अब आइए यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है राम और श्याम मिलकर। आइए ना यहाँ पे हम राम और श्याम मिलकर इसको काम कराते हैं। आइए देखिए राम और श्याम तो दोनों हैं, तो अब आइए पहले अकेला अकेला काम कर रहा था, अब दोनों मिलके काम करेगा, दोनों मिलके काम करेगा तो यहाँ से एक सूत्र बनेगा। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक सूत्र बनेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से आपको एक सूत्र बनेगा, समय बराबर, हम वो लिखते हैं यहाँ पे, समय बराबर कार्य बट्टा क्षमता। ये आपको याद रखना है, समय बराबर कार्य बट्टा क्षमता। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि समय जो निकलेगा, जितना आप काम कीजिएगा उसको आपके क्षमता के अनुसार भाग देंगे तो समय निकलेगा। कहने का अर्थ हुआ कि आप अगर 30 रोटी खा गए 10 दिन में, तो अब यहाँ पे आइए 10 दिन में खा गए 30 रोटी तो एक दिन में खाए 3, तो वो आपकी क्षमता हुआ। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि 30 रोटी आप खाए तो कुल काम 30 हुआ, और आपकी क्षमता मान लीजिए 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, तो आप मतलब आपका समय निकल जाएगा कि वह रोटी कितने दिन चलेगा, वह रसगुल्ले कितने दिन चलेगा, वह किताब आप कितने दिन में पढ़ पाइएगा। तो यहाँ से एक चीज मेन आया कि समय बराबर आ गया कार्य बटे क्षमता। अब समय निकालना किसका किसका है, जिसका निकालना होगा उसका क्षमता की बात करेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे। अगर राम और श्याम है काम में भाग ले रहा है तो राम और श्याम की क्षमता को देखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे एक प्रश्न को हल कर रहे हैं, राम और श्याम वाले प्रश्न को पूछ रहा है कि राम और श्याम को कितना समय लगेगा। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो कार्य कितना है टोटल, बोलिए 30। किसको किसको करना है, राम और श्याम को। राम की क्षमता बोलिए 3, श्याम की क्षमता बोलिए 2। अब यहाँ से आइए, अब यहाँ से हम लोग करते हैं 30 बट्टे इसको जोड़ लीजिए 5, काटिए 6 दिन आ गया आपको आंसर। देखिए कितना इजी है। अभी जो हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बहुत ही इजी वे से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज हम लोग समझे हैं वो समझिए, समय, समय मतलब यहाँ पे जो समय दिया था, जो आपको टाइम लगा था वो, उसके बाद हम यहाँ पे कुल कार्य जो निकाले हैं वो, जो पेज की बात किए हम, यहाँ पे इफिशियंसी जो पर्सनल है
उसकी इफिशियंसी हम इस महत्वपूर्ण हो जाती है काफ़ी। और यहाँ से एक फार्मूला हम देखिए, समय बराबर कार्य की क्षमता। अब हम यहाँ देखेंगे कि राम और श्याम को कितना समय लगेगा, दोनों मिल जाएगा तो हम देख रहे हैं कि जब दोनों मिल जाएगा तो 1 3 3 2 5 5 घटक दिया, 30 घटक ना है तो कितना हो जाएगा, 1 दिन में 5 तो 30 को 6 दिन में पार कर देगा। 1 दिन में 5 पेज पढ़ता है तो 30 पेज पढ़ने में 6 दिन लगेगा। तो ये समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। 1 अब देखिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रश्न में हम आपको इसी प्रश्न में 5 क्वेश्चन लिए हैं और 5 क्वेश्चन के माध्यम से फर्स्ट टाइप का अधिकांश भागों को हम समझा देंगे। ये अब हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसके बाद हम लोग उसके बाद लेफ्ट एंड ज्वाइन वाला पढ़ेंगे कि काम ज्वाइन किया और या छोड़ दिया, बीच में छोड़ के भाग गया। लेकिन हम पहले इसमें इस टाइप में 2 3 4 5 प्रश्न करेंगे, जिसमें होगा क्या, ताकि आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि किन किन तरीकों से प्रश्न आता है। सबसे पहले हम इसी प्रश्न में आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसको अभी हम आपको बता रहे हैं। उस पांचों प्रश्न को बढ़िया समझिएगा तो समझिएगा, इसमें हम आपको एलसीएम रूल से बताएंगे। और इस 5 प्रश्न को अगर समझ गए तो समझिए कि आज की क्लास आप बढ़िया समझ गए। और फिर नेक्स्ट जो इसी का आएगा, टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए इसको गौर से समझिए। क्या कर रहा है, रोहन, सोहन और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन एवं 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों का दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि रोहन और सोहन मिल जाए तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। अच्छी बात है। सोहन और मोहन मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा वो भी देखेंगे। तीनों मिल जाए तो कितना दिन में, तीनों मिलकर 1/3 कार्य को, यहाँ से प्रश्न बनेगा। अच्छा फिर चौथा और 5वां प्रश्न हम आपको अच्छे लेवल का डालना चालू कर दिए हैं। और धीरे धीरे आपको क्रमवार हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। मुझ पे विश्वास रखिए, आगे आपको एक टाइप भी नहीं छूटेगा। और प्रश्न याद रखिए कि एक भी एग्जाम में छूटना नहीं है। और अपनी मेहनत को आप बरकरार रखिए, है ना। निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। तीनों मिलकर 1/3 कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न है, रोहन एवं मोहन मिलकर कार्य के 30% ही कार्य करवाना है, कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसमें 2 ही आदमी है, इसमें तीनों आदमी को ले जाना है, 1/3 कार्य को ही करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कैसे बनेगा और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो यहाँ से आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम रूल। आइए वही एलसीएम रूल वाला जो है उसी से हम लोग करेंगे। तो रोहन को हम लिखते हैं 8, कितना दिन लगा था इसको, 12 दिन, डी से दिन हो गया। सोहन को एस लिख दीजिए और सोहन को कितना लग रहा है बोलिए, 16 दिन। अब आइए मोहन एम, मोहन को कितना लग रहा है बोलिए, 24 दिन। अब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए एलसीएम बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। बहुत जल्दी 2 चैप्टर आपको कमांड हो जाएगा, एक सवाल नहीं छूटने वाला है। अब आइए देखते हैं रोहन, सोहन और मोहन, इस तीनों को देखिए, ये 12 दिन में, ये 16 दिन में, ये 24 दिन में। तुरंत एलसीएम लीजिए। आइए एलसीएम कितना हो जाएगा इस सबका, तो बताइए। सबसे जो बड़ा होगा उसको गुना कीजिए, 24 दूनी 48, 48 सब कट रहा है। चलिए तो यहाँ से हम कर दिए 48। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एलसीएम जो आया 48, ये क्या आया बताइए, टोटल वर्क कुल कार्य। मतलब यहाँ पे जो रोहन है, रोहन को भी 48 काम करना है, सोहन को भी 48, मोहन को भी 48। अब क्या देखना है, अगर ये दोनों मिल जाए तो भी 48, तीनों मिल जाए तो भी 48। मतलब यहाँ पर फोकस कीजिए, अगर तीनों मिल जाए तो 48 ही काम करना है ना। 48 पेज की किताब है और ये 48 पेज का अगर हम ये देखेंगे कि तीनों मिल जाएगा तो कितना दिन में समाप्त होगा, कितना दिन में पढ़ पाएंगे। अकेला तो दिया हुआ कितने दिन में पढ़ता है। 48 पेज की अगर वो यहाँ पे बुक है उसको हमें पढ़ना है। ये समझिए कि 48 पेज की बुक है, ये पेजेज है। अब यहाँ से आइए हम ये देख रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी मतलब पता है क्षमता, बहुत डिटेल से बात की क्षमता पे। और ये आगे भी चर्चा करेंगे क्षमता पे, बहुत ही डिटेल से इसका चर्चा करेंगे। और बहुत ही ये आपको इस चैप्टर में इसकी काफी वैल्यू है।
अब यहाँ चाहिए 12 दिन में अगर यह सपोज कीजिए किसी किताब को पढ़ता है 48 पेज का किताब का, तो बताइए 12 दिन में 48 पेज, एक दिन में 4, मतलब इसकी क्षमता आ गया रोहन का। अब आइए सोहन बेचारे क्या है 16 दिन में पढ़ते हैं, इनकी थोड़ा सा क्षमता कम होगा, ये थोड़ा सा लेजी पर्सन है, तो सोहन जो है 16 दिन में पढ़ रहे हैं 48, तो बताइए एक दिन में कितना 3 पेज। और सबसे हद तो यहाँ हो गई मोहन, ये बेचारे तो ऐसे निकले निकम्मे जो बहुत ही कम पढ़ रहे हैं। तो रिजल्ट जानते हैं, जब कम पढ़िएगा तो देरी से रिजल्ट होगा, ज्यादा पढ़िए जल्दी रिजल्ट होगा। और अभी के समय में जितना जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा उतना समझिए कि आप फिक्स हो गए, अपना मंजिल को फिक्स करके जल्द से जल्द हासिल कीजिए। अब देखिए तो 24 दिन में ये पढ़ रहे हैं किताब को, कितने लेजी व्यक्ति हैं 24 दिन में पढ़ रहे हैं, 48 पेज की किताब है, तो एक दिन में कितना पढ़ रहे हैं 2 ही मात्र पढ़ रहे हैं, 2 पेज, तो कम पढ़ेंगे तो यही स्थिति न होगा। तो यहाँ का ये अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और उस फर्स्ट क्वेश्चन पे सारा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए समय पता था तो टोटल वर्क निकाल लिए, टोटल वर्क से क्षमता निकाल लिए, क्षमता निकल गया, सब कुछ निकल गया, एक एक क्वेश्चन गर्दा उड़ा देंगे ना। अब आइए क्या यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है, रोहन और सोहन मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो रोहन और सोहन जो काम करेगा उसी का क्षमता देना है। और आपको हम बार बार कर रहे हैं इस सूत्र को याद कर लीजिए, समय बराबर कार्य बट्टे क्षमता, इस सूत्र को याद कर लीजिए पूरा बढ़िया से। जब भी समय निकालना होगा तो जितना काम करवाना है ऊपर में और जो जो काम में भाग ले रहा है वो नीचे में, जितने भी व्यक्ति होंगे उसी का क्षमता लेंगे, बाकी किसी का नहीं लेंगे। तो हम लोग देखते हैं रोहन और सोहन है, तो आ जाओ बेचारे रोहन और आ जाओ सोहन और चलो तुम किताब पढ़ो। तो इस रोहन और सोहन को किताब कितने पेज की पढ़नी है, 48 पेज की। अब आते हैं यहाँ पे रोहन और सोहन का क्षमता लिखते हैं। देखो रोहन और सोहन की क्षमता, रोहन की क्षमता 4, सोहन की क्षमता 3, एक दिन में दोनों बेचारे पढ़ देंगे 7, तो एक दिन में पढ़ते हैं 7 पेज, तो 48 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा, भाग दे देंगे 7 से, तो लगा दीजिए ना 7 छक 42 और 42 6 48, इतना दिन तो लगे कि नहीं लगे, इजी है, इतना दिन तो लगे। अब हम लोग को देखना क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें तो और इजी है, उसी तरह के प्रश्न हैं। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए कौन कौन सा प्रश्न है, सोहन और मोहन, सोहन और मोहन है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही प्रश्न है, लिखिए इसको सोहन प्लस मोहन। अब आइए काम तो हम पहले ही बोल दिए हैं, अकेला करे तो भी, सब मिल के करे तो भी 48 ही करना है, जो एलसीएम होता है वही तो टोटल वर्क होता है, एलसीएम वाले टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क हमेशा कार्य जो होगा टोटल वर्क ऊपर जाएगा, क्षमता नीचे आएगा, क्षमता उसी का जो भाग लेगा काम में, सबका क्षमता नहीं। अब जो बैठा हुआ है बगल से वो दर्शक बना हुआ है उसका क्षमता क्या लेंगे, वो थोड़े काम कर रहा है, जो काम करेगा उसका क्षमता लेना है। तो आइए काम करने वाले यहाँ पे 48 ही करेगा। अब 2 व्यक्ति है सोहन और मोहन है, तो दोनों की क्षमता जोड़ दीजिए 3 2 5 और इसको आप पूर्णांक में चेंज कर लीजिए, 9 सहित 3/5 इतना हो गया। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या बोला, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों। अब तीनों व्यक्ति को ले लेंगे, क्या दिक्कत है। आइए रोहन सोहन और मोहन, अब आइए तीनों व्यक्ति को बात चर्चा करते हैं। तीनों व्यक्ति 48 काम तो वही रहेगा, तीनों की क्षमता ले लीजिए 4 3 7 9 9 ले लीजिए। अब आइए ये कट रहा है, काट दीजिए इसको, 3 से 3 तिया 9, 3 से 16 तिया 48, ये हो गए 16/3, इसको कर लीजिए 5 तिया 15, इतना आ रहा होगा समझ में। हम पहले भी इसका रूल बता दिए हैं, यहाँ पर भी लिख दिए हैं, समय निकालना है, कार्य की क्षमता, एक एक चीज समझ में आएगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीनों मिलकर 1/3 कार्य यहाँ पे महत्वपूर्ण है। 1/3 को कैसे लिखते हैं, 1/3 भाग, तो 1/3 कार्य ही कराना है।
तो यहाँ पे आइए, पहले कौन कार्य करेगा, तीनों लिखिए पहले तीनों को, रोहन, सोहन और मोहन। बढ़िया से देखिए, अब कार्य जो था, टोटल वर्क जो था, वो टोटल वर्क कितना है, 48, 48, ठीक है 48 है। अब इस 48 को देखिए गौर करके, इस 48 को पूरा नहीं कराना है, पूरा काम कराना होता तो हम गुना नहीं देते। यहाँ पे गुना देने का अर्थ क्या हुआ कि इस काम का कुछ ही हिस्सा कराना है। कितना हिस्सा, 1/3। 1/3 मतलब 1/3 भाग। अब 48 का 1/3 भाग निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हम लिखिए देते हैं ना 1/3 भाग। अब देखिए ना 1/3 भाग लिख दिए, 1/3 भाग लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1/3 भाग लिख दिए, कितना, 48 काम का जो टोटल वर्क था उसी का 1/3 ना। यस, अब क्या करना है, इस तीनों का देखिए बढ़िया से, इस तीनों का आप क्षमता दीजिए। तीनों का क्षमता कितना, आप देखें तो ऊपर में यहाँ पे 9। अब आइए 3 से काटिए, 16 48 आ गया, 16/9 पूर्णांक बदलना है, बदल लो, 9 7 16 हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइए लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, देखिए रोहन और सोहन, आइए रोहन और सोहन, सॉरी मोहन है, रोहन और मोहन, तो रोहन और मोहन ले लीजिए, ठीक है। रोहन और मोहन मिलकर कार्य के कितने प्रतिशत हिस्से को लेना है, 30%। कोई बात नहीं, कार्य है कितना बोला जाए, कार्य है 48 और 48 कार्य का 30% आ जाए ना, 30% को लिखते हैं 30/100। इस 48 जो कार्य है, 48 पेज का जो किताब है, उसका 30% ही काम करवाना है। और कौन कौन करेगा, राम, यहाँ पे रोहन और मोहन करेगा, रोहन और मोहन। तो रोहन और मोहन का ले लीजिए क्षमता, रोहन का 4, मोहन का क्षमता 2, ये ले लीजिए। अब आइए कुछ करते हैं, इसको काटते हैं, 0 से 0 गया, ठीक है। अब क्या होगा, आइए यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको कीजिए 2 से काट लें, 2 से काटिए 5, 2 से 24 है ना, 24 दिया 72, और ये कितना हो गया, 4 2 6, और ये 5 नीचे आ जाएगा, ये जो 5 मतलब कटा है वो नीचे आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए 6 से कटेगा, 12 6 72, 12/5 पूर्णांक में कर लीजिए, इतना दिन हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क 48 था, 48 था, उसका 30% ही बोला है, 30% ही लिखिए। जितना प्रतिशत बोलेगा उतना ही, जो कहेगा स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, कहीं हार्ड नहीं है। 40 वर्क टोटल था, 48 वर्क, इसका 30% लिखिए, और टोटल क्षमता दी, क्षमता जो भाग ले रहा है वर्क में उसका क्षमता दिए, काम किए, कितना आ गया, 2 सही 2/5 दिन। अब यहाँ से आपको इस टाइप के पूरे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न को हमें और करना है, और वो प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और उसमें नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।